हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फर्स्ट एकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे और आज के दिन में यानी कि मंडे में आपने मार्केट से एक अच्छा गेन जो है वो ज़रूर बनाया होगा। आज मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में दो सिग्नल्स दिए थे। एक हमारा CHF JPY के ऊपर है और मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप का यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आज हमारा पहला जो सिग्नल आया वो CHF JPY पे था और बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट जो है वो मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने जो है वो बुक किया इसके ऊपर। और सेकंड जो सिग्नल मैंने आप भाइयों को दिया वो मैंने दिया है XNG USD यानी कि यूएस नेचुरल गैस के ऊपर, जो कि हमारी सेल की ट्रेड है और खुदा ने चाहा तो हम इससे भी एक अच्छा मुनाफा जो है वो ज़रूर बना पाएंगे। ये एक छोटा-सा एक मैंने पोल दिया कि आप क्रूड ऑयल को किस तरह से देख रहे हैं, यानी कि आप उसको सेल में देख रहे हैं या बाय में देख रहे हैं, या आप मेरे साथ एग्री करते हैं या नहीं करते। तो लेट्स सी इसका रिजल्ट हमें अब क्या मिलता है, वो वक़्त ही बताएगा। तो अभी हम अपने चार्ट पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको वक़्त पर मिल सके। तो मंडे का दिन तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा है और अब हम कल के दिन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कल का दिन कैसा रहेगा। यही एनालिसिस आपको याद हो, अगर आप मेरा वीकली जो ये मेरी जो वीडियो है, ये वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट, अगर आप इसको देखेंगे तो सेम यही एनालिसिस मैंने आपको उसमें भी बताया हुआ है कि मार्केट अब अपने बॉक्स को ब्रेकआउट कर चुकी है और अब वो अपने मजीद फॉलिंग की तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है कि शायद इसकी मार्केट इस तरीके से आपको अपनी जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट दिखा दे। अब ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है। मान लेते हैं कि कल मार्केट यहाँ से उठती है और अपनी इस रेजिस्टेंस तक जाती है एंड देन अगेन मार्केट जो है वो फॉलिंग में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ये जो बॉक्स था ये मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि अब इसका जो ट्रेंड है डॉलर करेंसी इंडेक्स का, वो हमें अब सेल में देखना चाहिए। ठीक हो गया। अगर ये सेल में आता है तो मतलब गोल्ड जो है वो हमें फिर बाय में देखने को मिल सकता है। मैं ज़्यादा करेंसी पेयर्स के ऊपर आपको एनालिसिस नहीं दे रहा, मैं जस्ट आज आपको गोल्ड के ऊपर और यूएस ऑयल के ऊपर अपना एनालिसिस आपको दूंगा। ठीक हो गया। सो ओवरऑल मुझे यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो सेल में लग रहा है, ना कि बाय में। अ, अपना गोल्ड का एनालिसिस देने से पहले मैं आपको कुछ बात यानी कि बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रिक्स एक यानी कि 5 मुल्कों ने मिलके एक अपनी एक मोनोपोली बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर बी से मुराद है ब्राज़ील, आर से मुराद है रशिया, आई से मुराद है इंडिया, सी से मुराद है चाइना एंड एस से मुराद है साउथ अफ्रीका। अभी मेरे पास न्यूज़ आई थी कि मज़ीद इनके साथ यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो जुड़ना चाह रही हैं और वो डॉलर को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इवन ये मुल्क आपस में भी अगर किसी को कर्जा देंगे तो अपनी करेंसी में देंगे, ठीक है? लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो ज़रूर होंगी। तो यानी कि वो कहते हैं कि अब हम अपने आप को डॉलर से अलग करें और ये अब हो भी रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब कि अब हमें डॉलर की वैल्यू में कमी देखने को मिला करेगी, ठीक है? ये तो नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, खत्म तो वो होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी वैल्यू उस तरह से नहीं होगी, यानी कि अब मार्केट के अंदर अब न्यूज़ भी आती है तो वो इम्पैक्ट तो लेगी, लेकिन इस तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा जैसे कि पहले आता था। ठीक हो गया? तो अब हम गोल्ड की तरफ जाते हैं। हमने ये एक फंडामेंटल जो है वो इम्पैक्ट को भी देखा है कि मज़ीद कंट्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो अपनी शमूलियत कर रही हैं ब्रिक्स के अंदर, और अगर ये सब होता है तो अमेरिका के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो अभी हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड ने अपना यहाँ से सपोर्ट ली थी इस वाले ज़ोन से और हमने देखा कि उसके बाद गोल्ड अप गया। लेकिन आज के दिन में गोल्ड ने 2 दफ़ा इस ज़ोन पे आया है, यानी कि 1973
एंड 1976 तक गोल्ड आया एंड देन गोल्ड ने अगेन जो है वो बुल रन अपना लिया है। यानी कि ये जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फॉर द गोल्ड, और गोल्ड ने उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि डॉलर करेंसी इंडेक्स का ये जो बॉक्स है ये भी ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि मजीद डाउन साइड में हमें मार्केट देखने को इसकी मिलेगी डॉलर करेंसी इंडेक्स की। और अगर ऐसा मुमकिन होता है तो फिर इसका मतलब कि गोल्ड जो है ये फिर आपको बुलिश में देखने को मिल सकता है। पहला जो टारगेट जो मैं समझता हूँ वो 2003 है या 2005 है। आप अपना ओन एनालिसिस भी इसके ऊपर जरूर करें गोल्ड पे, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे जरूर एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना पाएंगे। कल अगर डॉलर करेंसी इंडेक्स आपको सेल में मिलता है तो आप इसके ऊपर अपनी बाय की अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको मेरे एनालिसिस की समझ आई होगी, और मैंने आपको टेक्निकली भी और फंडामेंटल भी आपको बता दिया। आगे हम बात कर लेते हैं यूएस ऑयल के ऊपर। आपको मालूम होगा कि यूएस ऑयल में एक बहुत बिग गैप हमें देखने को मिला जब रशिया ने और सऊदीया ने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कट किया था। प्रोडक्शन जब कट की गई तो एकदम से मार्केट के अंदर गैप आया और यूएस ऑयल जो है वो बूस्ट हो गया, और 2.3 मिलियन पर डे बैरल जो थी उसकी कमी आई, और जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने की वजह से एकदम से प्राइस जो है वो बूस्ट हो गई। अब मार्केट जो है वो डाउन साइड में हमें देखने को मिल रही है। अभी आप देखें कि मार्केट का ये जो एक बैरियर था ये वाला, मार्केट डाउन आई है और इसी लेवल को रिजेक्ट अब कर रही है। अब ये जो H4 की कैंडल है ये 1 मिनट और 8 सॉरी 1 घंटा और 7 मिनट के बाद ये कैंडल बंद हो जाएगी। यहाँ से यानी कि रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। इस पे हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। कल की कैंडल अगर सेल की बनती है तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करना चाहिए। और जो अब आज का जो हाई है वो है हाई बना है 79.14, ये आप अपना स्टॉप लॉस रखें। 79.14 ये आप अपना स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट आप अपना रख लें 75.70, या आप 76 कर लें, वो मेरे ख्याल में सेफ हैंड है। तो मेरे ख्याल में ये एक आपको अच्छा गेन जो है वो यूएस ऑयल के ऊपर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अपना ओन एनालिसिस भी इसके ऊपर लाजमी करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस ठीक है और आपका भी एनालिसिस यही बोलता है तो मेरे ख्याल में आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है यूएस ऑयल के ऊपर वो अवेल करनी चाहिए। तो मैंने आपको जस्ट दो एनालिसिस बताए हैं कल के लिए, एक गोल्ड के ऊपर जो कि बाय का है, और एक यूएस ऑयल के ऊपर जो कि सेल का है। तो लेट्स सी कल मार्केट हमें क्या रंग रूप दिखाती है, लेकिन हमने डॉलर करेंसी इंडेक्स को जो है वो इग्नोर नहीं करना। और आपके स्क्रीन पे मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भी आ रहा है, और टेलीग्राम का चैट का लिंक भी आ रहा है। जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं वो मेरे से राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो भी अप्लाई होंगी। मेरा वीआईपी ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जब भी मेरा जो फ्री ग्रुप है ज्वाइन करना है तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल से उसका लिंक जो है वो लेना है। बहुत से फेक अकाउंट मेरे नाम से बने हुए हैं, डॉन फोर्स एकेडमी के नाम से बने हुए हैं, तो आपने उनमें धोखा नहीं खाना। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी पर ही आपने मेरे से राब्ता करना। मैं आपको अपना रियल लिंक जो है वो दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन ट्यूसडे फॉरेक्स फोरकास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।